अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कायनात रियाज और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं जी आज इंग्लिश। आज हम इंग्लिश के टेंसेस पढ़ेंगे जो बहुत ही इजी हैं। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के टेंसेस पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जो टेंस है, जो ज़माना है, वो 3 चीज़ों में चलता है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ उसकी होती है जी प्रेजेंट। ओके, सेकंड होता है पास्ट एंड थर्ड होता है जी फ्यूचर। मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। प्रेजेंट हम कहते हैं जी हाल को, पास्ट कहते हैं माजी को, और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। अब इन सब की भी 4 अक़साम होती हैं। ये सब भी 4 अक़साम में चलते हैं। तो वो कौन सी होती हैं? फिर होता है इंडेफिनिट टेंस, सेकंड कंटिन्यूस, एंड थर्ड परफेक्ट, एंड फोर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 3 टेंसेस के एग्जाम होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो फर्स्ट हमारा चीज़ है इंडेफिनिट टेंस। इसको जानने से आपको पता होगा कि ये अगर चलेगा इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, और अगर आपके पास कोई टेंस आएगा तो आप पहचाने ही कैसे कि इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? ओके, इसकी पहचान ये है कि इसके एंड लास्ट पे आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हों। ओके, इसके लास्ट पे ये आते हैं। तो ता है, ती है, ता हूँ, इसके लास्ट पे आते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। अगर इसके लास्ट पे आते हैं तो हमें पता चीज़ चलेगा। अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो टेंस है ये ता है, ती है, ता है, ता हूँ, ये हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, अगर हमें पता चल गया तो ये हम कैसे बनाएंगे इसे? आप जानते हैं कि आप आज पेपर में आते तो उसकी उर्दू होती है, आपने इंग्लिश बनानी होती है। तो आप इंग्लिश में इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएंगे? इसका फार्मूला आपके पास जी है, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको पता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं इसे फाइल, जो काम करता है। ओके, वर्ब किसी भी काम को कहते हैं, वो काम जो फाइल नहीं करना। ओके, एस या ई एस के इजाफा आपको बता दूंगी। और ऑब्जेक्ट जो होता है इसे हम लोग मफूल कहते हैं। सब्जेक्ट फाइल नहीं, जो काम करना और किस पर काम करना है, जिस पर काम करना है उसे हम कहते हैं मफूल। तो ये इसके बनाने का फार्मूला है। अब हम इसे बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए, वो पढ़ता है, लास्ट पे क्या है? ता है, तो ये क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक इस बनाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो है, वो पढ़ता है, तो ही। ठीक है, क्या पढ़ना क्या है? उसका काम है, तो कहेंगे ही रीड। ओके, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब एस या ई एस का इजाफा किस में होगा? ओके, एस या ई एस का इजाफा उस चीज़ में होगा। एस का इजाफा होगा जी ही, शी, इट। ओके, एंड कोई भी सिंगुलर। ओके, इसमें एस लगेगा। और आई, वी, यू, दे, एंड कोई भी प्लूरल है उसमें आप लोग लगाएंगे ई एस। ओके, ये स्ट्रेचेस है एस या ई एस की। ओके, अब हम पढ़ते हैं ही रीड। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा, हम लगाएंगे ही रीड्स। अब ये तो पॉजिटिव में है,
अब इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, वो पढ़ता नहीं है तो ही। अब इस जातियों के जो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर है उसका आ जाएगा डस, ओके। और जो के पास है आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल हैं उसका आएगा डू। तो यहाँ पे डस लगना है, ही डज नॉट रीड। ये तो नेगेटिव बन गया। अगर यहाँ पे होता यू तो हम कहते हैं यू डू नॉट, ओके, क्योंकि ये सिंगुलर के हैं और ये प्लूरल के हैं, इसके साथ एस लिखता है और ये आपको सबको मैंने बता दिया। आगे हम करेंगे इंटरैक्टिव। इसमें क्या होगा, जो डस है आप बाहर निकालेंगे, बस डस ही रीड, ठीक है, और डज ही नॉट रीड, ओके। बस जी आज हमारा ये टेंसेस का पहला इंडेफिनिट टेंस, इसका नेगेटिव भी पॉजिटिव भी इंडक्टिव भी कंप्लीट हुए। कल इंशाल्लाह ये प्रेजेंट में थे, कल इंशाल्लाह हम इसे पास्ट में करेंगे, ओके। तो कल मिलते हैं और थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।